अभी तो बच्चा 1 ही साल का हुआ है, इतनी जल्दी उसका दूध मत छुड़ाना वरना बच्चा कमज़ोर हो जाएगा। अभी तो उसको 2 ढाई 3 साल तक दूध पिलाना। तो ना जाने इस टाइप के कितने सारे सजेशंस मुझे मिले थे जब मेरी बेबी 1 साल की हुई थी। तो गाइज़ मेरे दिमाग में कुछ ऐसा फ़िक्स टाइम नहीं था कि मुझे अपनी बेबी का जो है ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टॉप करना है या कम्प्लीटली वीनिंग ऑफ पे कब जाना है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्लान नहीं था। बट उस टाइम पे क्योंकि 1 साल होने के टाइम पर मुझे इतने लोगों ने सजेशन देना स्टार्ट किया तो मैंने उसके बारे में सोचना शुरू किया। तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क जो मैंने स्टॉप किया था अपनी बेबी का, उसकी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस मेरी बेबी जब 1 साल की हुई थी तो तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब लाइक ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो होती हैं, हर मदर को होती हैं, बट मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टॉप। तो ऐसा नहीं था। तो आई थिंक जब मेरी बेबी 14 मंथ्स की हुई थी, 1 साल 2 महीने की हुई थी, तब मैंने सोचा, क्योंकि तब मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी थी एंड मतलब मेरा जो मिल्क प्रोडक्शन था वो भी थोड़ा कम हो गया था। तो मुझे लगा था कि दिस इज़ द राइट टाइम जब मैं स्टॉप करना मतलब शुरू करती, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। सारी मदर्स मेरे साथ रिलेट कर सकती हैं कि जो हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप करते हैं बेबी का, इट्स नॉट एट ऑल ईजी गाइस, क्योंकि वो मतलब बच्चा इतना ज़्यादा अटैच होता है ना आपके ब्रेस्ट फीडिंग से, इतना ज़्यादा अटैच होता है कि उसको मतलब उस चीज़ से बाहर निकलना वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं ज हाँ, तो जब मेरी बेबी 14 मंथ्स की हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं धीरे-धीरे स्टार्ट करती हूँ अभी। तो मैंने क्या किया था गाइस, सबसे पहले मैंने आफ्टरनून में अपनी बेबी का जो फीड, मतलब पहले जैसे वो होल डे मोस्टली, एंड उसका सेमी सॉलिड स्टार्ट हो गया 6 मंथ्स के बाद ऑब्वियसली। तो वो सॉलिड पे भी आ गई थी 1 ईयर में, बट उसको इन सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता था वो ऑब्वियसली मम्मा का दूध ही अच्छा लगता था। तो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले आफ्टरनून में उसका जो मिल्क, मतलब वो मिल्क पीती थी, जो ब्रेस्ट फीडिंग लेती थी, तो मैंने उसको थोड़ा कम किया, मतलब कि जो जो उसके फिक्स टाइम थे, शायद आई थिंक आफ्टरनून में वो 3 टाइम्स या 2 टाइम्स, मिनिमम 2 टाइम्स वो लेती थी। तो वो जब भी आती थी एंड बच्चों का एक वो बता देते हैं, वो एक हिंट दे देते कि येस नाउ आई वांट दूधू। तो वो मेरे पास आती थी और मैं समझ जाती थी, तो मैं उसको ना कोशिश करती थी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने की, या फिर थोड़ा सा ना इधर उधर मैं खेलने लग जाती थी या मैं कुछ और दे देती खाने वाने के लिए, सो दैट वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो धीरे 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 इसमें मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया था गाइस, बट 1 महीने के अंदर मेरी बेबी ने मतलब आफ्टरनून का कम्प्लीटली जो वो ब्रेस्ट फीडिंग ले रही थी उसने वो कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया था। बट नाइट का नहीं हुआ था, नाइट में उसे चाहिए था गाइस, एंड नाइट वाला स्टॉप करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स लगे थे। तो क्या होता था कि दोपहर में तो वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेती थी, लेकिन जो नाइट टाइम होता था उस टाइम पे उसे चाहिए ही होता था, क्योंकि वो तब भी रात में मतलब जगती थी, वो सोती नहीं थी, तो उसको चाहिए होता था। एंड मेरी जो बेबी है वो नाइट में बहुत बार उठती थी, तो वो मुझे लगता है 3 to 4 टाइम्स मिनिमम उठती थी एंड उसको उस टाइम पे दूध चाहिए ही चाहिए होता था। तो वो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। मैंने काफ़ी बार कोशिश भी की कि मैं मतलब उसको ना दूँ, तो फिर वो बहुत रोई, फिर देन मैं थोड़ा वेट करती थी, बट फिर मुझे बहुत बुरा लगता था, तो मैं फिर उसे दे देती थी। तो करते 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 काफ़ी टाइम गया, 2-3 महीने गए एंड गाइस उसके बाद मैंने क्या सोचा कि मतलब मैंने ना थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की। तो जो पेसिफायर जो हम बेबीज़ के लिए यूज़ करते हैं ना, तो मैं क्या करती थी, मैं थोड़ी देर के लिए जैसे वो रोती थी और उसे मतलब चाहिए होता था, मतलब वो मुझे हिंट दे रही थी उसे दूध चाहिए, तो मैं क्या करती थी ना कि मैं थोड़ी देर के लिए उसे ब्रेस्ट फीडिंग देती थी, बट थोड़े टाइम के बाद हटा के ना मैं उसको ना वो पेसिफायर दे देती थी। तो वो उससे काम डाउन होने लगी थी। फिर डे बाय डे कुछ टाइम के बाद में 10-15 डेज़ के बाद में जब भी वो रोती थी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, मैं ना उसको वो पेसिफायर दे देती थी एंड वो सो जाती थी उससे। तो धीरे धीरे आई थिंक 1.5, मतलब वो जब 1.5 साल की हुई थी गाइज, तो उसने कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कम्प्लीटली जा चुका था। एंड फिर कभी कभी रेयर, कभी आफ्टरनून में, कभी कभी उसे फिर याद आता था, बिकॉज बहुत लॉन्ग टाइम से था तो ऑब्वियसली याद आता है बच्चे को, बट धीरे धीरे इवेंचुअली 1.5 साल के बाद उसका कम्प्लीटली जा चुका था। एंड गाइज इसमें भी बेबी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मतलब उस 2 टाइप के बेबीज़ होते हैं। एक तो होते हैं जो हेल्प करते हैं मम्मा को कि लाइक ब्रेस्ट फीडिंग रोकने में, एंड एक टाइप के होते हैं जो थोड़े से मतलब उनको थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है। तो मुझे लगता है मेरी बेबी ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। एंड प्लीज़ डोंट वरी गाइज कि मतलब थोड़ा शायद एक्स्ट्रा स्ट्रगल हो सकता है, बट बच्चे जो हैं वो छोड़ देते हैं आजकल, मतलब ऐसा कुछ इतना वो नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है।
मतलब अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वीनिंग ऑफ जर्नी, क्या मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं जो है ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप कर दूँ अपनी बेबी के लिए, तो प्लीज़ आप आफ्टरनून से स्टार्ट करिए, ताकि जो बेबी है उसके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, बिकॉज नाइट में ऑब्वियसली बेबी सोता है तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उस टाइम पे मत स्टार्ट करिए एंड आप भी परेशान होंगे। एंड सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस कि मतलब हमें मतलब ये सबके दिमाग में सवाल होता है, जैसे मैंने कुछ इसका प्रिपेयर नहीं किया था और ना ही कोई इसका प्रिपेयर कर सकता कि ये अगर हम सोचे कि हम सिर्फ 1 साल ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके ऊपर ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं होता है, तो इसका डिसीजन एंड ऑब्वियसली आपको सब लोग आके बहुत सजेशन देंगे। कोई बोलेगा कि जल्दी छुड़ा दो, आपको जॉब पकड़ना है, या फिर कोई बोलेगा कि अभी मत छुड़ाओ। जैसे पहले के टाइम के जो लोग हैं, हमारे मदर इन लॉ वगैरह के टाइम के जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क मिले, ठीक है। तो कोई गलत नहीं, क्योंकि वो अपनी जो भी उन्होंने सीखा होता है वो उसके बेसिस पे हमें बता रहे होते हैं, बट इट्स योर बॉडी गाइज, ठीक है। एक माँ को मुझे लगता है कि मैंने 14 मंथ्स में ही क्यों वो किया, क्योंकि उस टाइम पे मुझे मेरी बॉडी ने कहीं ना कहीं एक साइन दे दिया था कि येस अब मतलब अब मैं शायद इससे ज़्यादा कंटिन्यू ना कर पाऊँ, मतलब मुझे लगता है ये सही टाइम है। तो मुझे लगता है एक मदर की बॉडी जो उसको हिंट देती है कि येस दिस इज़ द राइट टाइम, यू कैन स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग योर मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग योर मिल्क टू योर बेबी, तो मुझे लगता है उससे अच्छा कोई साइन नहीं होता गाइज। तो प्लीज़ डोंट लिसन टू एनी वन। एंड आपको जब भी लगता है कि हाँ मैं नहीं कर सकती हूँ, तो उस टाइम पे आप जो है वो स्टॉप करने की जर्नी जो है वो शुरू कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं है गाइस कि आपने आज अगर सोचा कि मैं स्टॉप कर देती हूँ तो आज ही जगह, नहीं गाइस, मैंने जब सोचा था उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स कंप्लीट 6 मंथ्स लगे। और मतलब ये इतनी आसान जर्नी नहीं है, बहुत टाइम लगता है। आप मेंटली इतना सोच सोच के इतना मतलब आप वैसे भी दुखी हो रहे होते हो बिकॉज आपका बच्चा रो रहा होता है और आपको स्टॉप भी करना, मतलब इतनी सारी चीज़ें एट अ टाइम मदर की उसमें चल रही होती है ना दिमाग में, कि मतलब इट्स वेरी, एंड सिर्फ वही फेस करती है और मतलब कोई मतलब इसमें हेल्प कोई नहीं कर सकता। इट्स ओनली मदर हु इज़ गोइंग टू मतलब ये कंप्लीट करेंगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये डिसीजन लेना होगा, आप किसी के ऊपर डिपेंड होके कि अगर उसने बोला कि मुझे स्टॉप करना है तो स्टॉप करना है, नहीं। जब आपकी बॉडी को लगता है कि ये सब स्टॉप कर देना चाहिए, तो ही आप स्टॉप कीजिए और किसी की बातों में मत आइए गाइज। एंड इसके रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसका रिप्लाई करूँगी। एंड अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ में।